जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत अपने अनुजोत स्पीकिंग यूट्यूब चैनल पर 9 मार्च 2025 को हिंदुस्तान यानी अपना भारत आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतता है। हिंदुस्तान में क्रिकेट हर साल हर हिंदुस्तानी को देश में और विदेश में जोड़ने का महाकुंभ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैदान पर पसीना कुछ खिलाड़ी बहाते हैं और जीत के बाद जश्न में देश और विदेश के हर हिंदुस्तानी शामिल होते हैं। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पर 2025 में भी हिंदुस्तान के जीत के जश्न पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी और तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई। महान अंबेडकर जी के जन्मस्थली महू में इस्लामिक धार्मिक आस्था केंद्र से पत्थरबाजी हुई और हिंसा भी, आगजनी भी हुई। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अंबेडकर जी के जन्मस्थली से हिंदुओं पर प्रहार हुआ, इस पर देश की राजनीति मौन क्यों है? अंबेडकरवादी सिद्धांत को मानने वाले राजनेता मौन क्यों हैं? क्या देश की 90% राजनीति और सेकुलर हिंदू ये बता सकते हैं कि मस्जिद और इस्लाम जब शांति का प्रतीक है, अमन चैन का जगह है, धर्मगुरु के मार्ग पर मानव कल्याण का केंद्र है, तो उन जगहों से भी हिंसा का शुरुआत क्यों होता है? इतिहास गवाह है कि धार्मिक आस्था केंद्र मस्जिद से इबादत कर निकली भीड़ ने कई बार हिंसा से हिंदुस्तान में हिंदुओं को दर्द विदारक दृश्य दिए हैं। मस्जिदों से निकली हिंसक भीड़ ने हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को कई बार दहलाया है। पूर्ण इस्लामिक देश भी इससे अछूते नहीं है। यह कोई धार्मिक आस्था पर प्रहार नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए सजगता है, हर इस्लामिक व्यक्ति के लिए भी सजगता है। हिंदुस्तान में 90% राजनीति का पसंद इस्लामिक जनसंख्या क्यों है? ये विषय हर हिंदू को भी सोचना होगा, हर मुस्लिम को भी सोचना होगा। इस्लामिक जनसंख्या को मूल पूर्वज के बारे में बताने से 90% राजनीतिक दलों को परहेज क्यों है? हिंदुस्तान के खेल प्रेमी पर पथराव और हिंसा 90% राजनीति के लिए वरदान क्यों है? हिंदू आस्था पर पथराव और हिंसा 90% राजनीति के लिए अंदरूनी हर्ष का विषय क्यों है? अतः हिंदुस्तान में खेल प्रेमी और हिंदू आस्था पर पत्थरबाजी के लिए भीड़ गलत, या मस्जिद में बैठे धर्मगुरु या इस्लामिक धर्मगुरु का तलवा चाटती 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति। उपरोक्त पर जरूर आप आत्ममंथन करें। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में धर्मगुरु के तलवे चाटने वाले कौन से लोग हैं और हिंदुस्तान में पत्थरबाजी केंद्र को कौन से तत्व मजबूत किए हैं, ये सोचने वाला विषय है और अब इस पर गंभीर चिंतन का विषय है और गंभीर एक्शन का भी विषय है। ऐसे चर्चा को खुलेआम विषय बनवाना ही राष्ट्र धर्म होगा। मेरे YouTube चैनल @अनुज्योत स्पीकिंग से जुड़ना और जोड़ना जारी रखें। ध्यान रहे, 2025 में ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले कप्तान रोहित शर्मा को मानसिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया गया। सच्चाई शायद, यानी अंदरूनी सच्चाई शायद यह है कि इन्हीं रोहित शर्मा के नेतृत्व में पाकिस्तान और बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हुए। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रति समर्पण रोहित शर्मा को बदनाम करने का कोशिश किया? ये सोचने वाला विषय है। 2025 में ही सच्चे खिलाड़ी मोहम्मद शमी का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते कुछ मौलाना रमजान के पवित्र महीने में दिखे। क्या रमजान महीने में एनर्जी ड्रिंक पीना या दवा खाना गलत है? ऐसे कौन से धार्मिक आस्था बंधन देता है? अगर कोई भी धार्मिक आस्था ऐसा बंधन देता है या बंदिश देता है तो अब उसे तोड़ना होगा, सजगता लानी होगी। विध्वंसक आजादी के बाद पाकिस्तान के जीत का जश्न खुलेआम हिंदुस्तान ने देखा है।
कई बार देखा है। इस बात से पूर्व की कोई पीढ़ी इनकार नहीं कर सकती है। यानी विध्वंसक और साजिशन आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में रुकी हुई इस्लामिक जनता हिंदुस्तान से न जुड़ पाकिस्तान से जुड़ी रही और पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाते बेबस हिंदू देखते रहे, राजनीति मौन रही। यह गंभीर सोचनीय विषय है। मुद्दा यह है कि असली दोषी कौन? नंबर 1, क्या इस्लामिक आबादी? नंबर 2, क्या राजनीतिक संरक्षण? नंबर 3, क्या निर्भीक इस्लामिक आबादी? नंबर 4, क्या जातिवाद में बटा हुआ हिंदू? नंबर 5, क्या फर्जी सेकुलरवाद का चोला? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिकांश इस्लामिक आबादी विध्वंसक आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के प्रति हिंदुस्तान से ज्यादा समर्पित है। ध्यान रहे, समस्त मुस्लिम आबादी के साथ ऐसा नहीं है, पर अधिकांश इस्लामिक आबादी विध्वंसक आज़ादी के बाद पाकिस्तान के प्रति ज्यादा समर्पित कई बार कई मौकों पर देखी गई है। कई मुस्लिम हिंदुस्तान के प्रति सच्चे दिल से समर्पित देखे जाते हैं, पर इस्लाम धर्म के नाम पर या मौलाना के डर से देशभक्त मुस्लिम गलत का विरोध करने का साहस नहीं दिखाते हैं। अतः मौका बेमौका समस्त मुस्लिम का हिंदुस्तान के प्रति समर्पण संदेह के घेरे में आते रहता है और ये सामाजिक व्यवस्था के खाई के लंबाई चौड़ाई गहराई को बढ़ाते रहता है और लगातार बढ़ा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा, ध्यान दें, इन सब के पीछे का प्रमुख कारण और मौलाना के बढ़ते प्रभाव का प्रमुख कारण, इस पर ध्यान दें। हिंदुस्तान के 90% राजनीतिक दल हैं। 9 मार्च को हिंदुस्तान खेल प्रेमी पर पथराव का प्रमुख कारण मुस्लिम आबादी नहीं, धर्म परिवर्तन का खुला छूट है, वोट बैंक राजनीति है, सत्ता प्राप्ति का एन तेन उपाय है। हिंदू आस्था खेल प्रेमी भीड़ पर पथराव का प्रमुख कारण 90% राजनीति का वोट बैंक के लिए दिए जाने वाला संरक्षण है। आज तक 90% राजनीति मुस्लिम को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर हिंदुस्तान में हिंदुओं को खुलेआम चैलेंज करती है और लगातार कर रही है। अब बिहार में चुनाव है और बिहार का स्वार्थी राजनीति बिहार के हिंदू के लिए खुलेआम खतरा बन सर पर मंडराने लगी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, पूरे देश को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक राज्य का विनाश पूरे देश का विनाश बन सकता है। एक राज्य में की गई अराजकता पूरे देश में अराजकता और महंगाई बन सकती है। ध्यान रहे, हिंदुस्तान में 90% राजनीतिक दल मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि का सहयोग करते हैं, महाकुंभ को ढोंग बताते हैं, पर सर पर जालीदार टोपी पहन मुस्लिम को हिंदुस्तान में हिंदू के प्रति नफरत बढ़ाते रहने को प्रेरित करते हैं। मुस्लिम धर्म में घुसकर मुस्लिम आस्था को महान बताने का ढोंग करती 90% राजनीति हिंदुस्तान में प्रत्येक हिंदू परिवार के लिए काला साया बन चुका है। इससे सतर्क होना होगा। अगर हिंदुस्तान की 90% राजनीति देश नीति नियम के रास्ते पर आ जाए, अगर हिंदुस्तान की 90% राजनीति देश नीति नियम के रास्ते पर आ जाए, तो एक भी व्यक्ति दंगाई नहीं बनेगा और एक भी दंगाई नहीं बचेगा, एक भी पथराव नहीं होगा। आज 90% राजनीति का स्वार्थी चाल और चरित्र ही देश में बढ़ता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंक, नशा, आगजनी और पत्थरबाजी है। अतः हर हिंदुस्तानी को 3 मोर्चे पर लड़ना है। 3 मोर्चे पर एकजुटता से की गई लड़ाई ही हिंदुस्तान में हिंदुओं का अस्तित्व होगा, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा होगा, पीढ़ी के लिए सुरक्षित देश और इलाका होगा। पहला मोर्चा, देश में देश नीति नियम राजनीतिक दल हो। दूसरा मोर्चा, देश में समान देश नीति नियम हो। तीसरा मोर्चा, धर्म परिवर्तन पर कड़ा नियम हो और धर्म परिवर्तित लोगों को देश का सुविधा बंद हो। यकीन मानिए, जब तक हिंदुस्तान की स्वार्थी राजनीति पर हिंदुस्तान की जनता कड़ा रुख नहीं अपनाएगी, हिंदुस्तान की 90% राजनीति हर घर और परिवार को किसी भी वक्त जला सकती है, किसी भी वक्त बर्बाद कर सकती है। मेरे YouTube चैनल @अनुज्योत स्पीकिंग से जुड़ना और जोड़ना जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।